अब बच्चा हम पढ़ेंगे आपका ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अंडर डिफरेंट केसेस। तो बेटा अगर हमें अलग अलग केसेस दिए जाएंगे तो हम लोग किस केस में क्या एंट्री करेंगे ये अब हम आपके इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो हमें क्या दिया गया है इस केस के लिए, हमें दिया गया है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि हमें दिया गया है 15,000 रुपीज़। उसके अलावा हमें दिया गया है आपका इन्वेस्टमेंट इस क्वेश्चन में दैट इज़ रुपीज़ 1,50,000। उसके अलावा हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो पार्टनर्स की दी गई है, हमारे 3 पार्टनर्स हैं PQR और इनकी रेशो है 3:2:1। ठीक है, तो बेटा पहला केस जो आता है हमारा उस केस में रहेगा इफ़ देयर इज़ नो अदर इंफॉर्मेशन अदर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और इन्वेस्टमेंट के अलावा हमें कोई भी और तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम पार्टनर्स को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट है और हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करने से पहले हमें इनको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जनरल एंट्री जो करेंगे वो हमारी रहेगी। तो बेटा हमने क्या जनरल एंट्री आपके पास कर दी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट, जिसका अमाउंट हमें कितना दिया गया था आपका 15,000 ऑलरेडी हमें क्या था गिवन था। इसको हम क्या करेंगे, P की कैपिटल में, Q की कैपिटल में और R की कैपिटल में इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो हमारा P का शेयर कितना रहेगा, 15,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6। तो हमारा P का शेयर आ जाएगा आपका 7,500, Q का शेयर आ जाएगा आपका इस हिसाब से 5,000 और हमारा R का शेयर आ जाएगा 2,500। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, हमारा पहला केस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कब? जहाँ पे हमें कोई भी और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई होती। अब बेटा हमारा दूसरा केस जो आता है उसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी रहती है, हमारी 1,50,000। मतलब जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसमें किसी तरह का भी कोई भी चेंज नहीं आया है। बेटा इस केस में भी जो हमारी जनरल एंट्री होगी वो बिल्कुल पहले केस की तरह सेम रहेगी। हमें, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया है, जो 1,50,000 थी वो 1,50,000 की 1,50,000 ही रही। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो पार्टनर्स को क्या कर देंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो इस केस में मैं लिख देती हूँ सेम एज केस ए। तो जो भी एंट्रीज हमने केस ए में की थी वही सेम इस केस में भी हमारी क्या हो जाएंगी, जनरल एंट्रीज हो जाएंगी। इसके अलावा हम लेते हैं आपका तीसरा केस। बेटा जो हमारा तीसरा केस हमने लिया है उसमें हमने कहा है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो 1.5 लाख से घटकर कितनी हो गई है, हमारी वो 1,50,000 से घट के अब रह गई है 1,36,200 की ही खाली हमारी इन्वेस्टमेंट रह गई है। मतलब हमारी जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें क्या हो गई है, गिरावट हो गई है। तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरी है बेटा उसको हम कहाँ से पूरा करेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हम उसको क्या करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में बच्चा हमारी जनरल एंट्री रहती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट, कितने अमाउंट से, जो हमने ऑलरेडी रिजर्व 15,000 का रखा था। अब हमारी इन्वेस्टमेंट में जो गिरावट हुई है बेटा वो हुई है 13,800 रुपये की। कितने की हुई है, 13,800 रुपये की क्या हुई है, हमारी इन्वेस्टमेंट में गिरावट हुई है। तो उसको हम कहाँ से पूरा करेंगे, अपने फ्लक्चुएशन रिजर्व से पूरा करेंगे। तो हम एंट्री करेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 13,800 रुपये हमने कहाँ से काटे, आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। और बाकी का जो अमाउंट डिफ्रेंशिएशन होगा दैट इज़ रुपीज़ 1,200, वो हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो की थी 3:2:1 में क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो P को हमारे आगे 600, Q को आगे 300 और R को आगे हमारे 200। तो इस केस की हम जनरल एंट्री बेटा ऐसे करेंगे। अब हम केस 4 की बात करते हैं। जो बेटा अब हमने 4th केस लिया है इसमें हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या कर दी है, बढ़ा दी है 1,50,000 से बढ़ाकर
1,68,000 रुपीज़ कर दी है। मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने रुपये से बढ़ गई है? 18,000 से क्या बढ़ गई है? मार्केट वैल्यू इसकी बढ़ गई है। तो उस केस में हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे एडजस्ट करते हैं? तो बेटा उस केस में जो हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं वो मेनली 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। वो कैसे राइट ऑफ करेंगे? जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अमाउंट होगा वो हम पार्टनर्स को क्या करेंगे, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो जो जनरल एंट्री हम करेंगे वो रहेगी हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर कैपिटल अकाउंट। और हमने उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो थी हमारी 3:2:1 में क्या कर दिया, हमने उनको रेशो में प्रॉफिट को बांट दिया है। उसके अलावा बेटा जो आपको मैंने बताई कि हमारी मार्केट वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की 1,50,000 जो बढ़ के होगी है 1,68,000, उसके रिलेशन में भी हमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। तो उस केस में हम जो आपकी जनरल एंट्री पास करेंगे वो रहेगी आपकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 18,000 जो हमारी मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ गई है, और जो एक्सेस पैसा है वो हम किस में पर ट्रांसफ़र करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारी जनरल एंट्री रहेगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 एंड 18,000। उसके अलावा बेटा हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को उसी साल ही क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो जो भी रीवैल्यूएशन को हमने पहले क्रेडिट किया था अब उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो जो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में गेन हुआ है उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। किस रेशो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, दैट इज़ आर 3:2:1। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा बैलेंस था बेटा 18,000 और हम क्या करेंगे, उनको पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर देंगे, उनको बांट देंगे। तो बेटा ये हमारा केस कौन सा है, 4th केस। इसके अलावा अब हम 5th केस पढ़ते हैं। बेटा जब इसका हमारा लास्ट केस है जो कि 5th है, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1.5 लाख रुपए से घट के 1,32,000 हो गई है। मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 से क्या हो गई है, लेस हो गई है। मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। कितने रुपये से, 18,000 से। उस केस में हम जनरल एंट्रीज क्या करेंगे? तो सबसे पहली जो हमारी जनरल एंट्री रहेगी, हमें क्या करना है, जो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसमें से कोशिश करनी है जो हमारा नुकसान हुआ है उसमें से हम पूरा कर सकें। तो हम क्या जनरल एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 15,000 अमाउंट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी रिजर्व 15,000 का ही क्रिएट किया हुआ है। उसके अलावा हमें नुकसान कितने का हुआ है बेटा, 18,000 का। हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से घटी है, 18,000 से। तो जो बाकी का दोनों का डिफरेंस होगा वो हम कहाँ से लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कहाँ से लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये वो नुकसान है जो पार्टनर्स को अपनी पॉकेट से भरना पड़ेगा। तो जो हमारी जनरल एंट्री वो रहेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम हो गई है, 18,000 से क्या होगी बेटा, कम हो गई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका पहला केस हो जाएगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया बेटा जो भी नुकसान या फ़ायदा होता है उसको पार्टनर्स क्या करते हैं, अपनी पॉकेट से भरते हैं। इस केस में क्योंकि हमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, कितने का हुआ है, 3,000 का। तो इस नुकसान को पार्टनर्स क्या करेंगे, अपनी पॉकेट से भरने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उनकी कैपिटल को इतने अमाउंट से, किस अमाउंट से, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दैट इज़ 3:2:1, उस रेशो से क्या करेंगे, बांटेंगे। किसको, लॉस को। कितने का जो लॉस है हमारा, 3,000 का। तो हमारी जनरल एंट्री रहेगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 3,000 और P/Q/R को हम रेशो में बांटेंगे नुकसान 3:2:1 में। तो बेटे ये 5 तरह के केसेस रहते हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के कंसर्न में आ सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है।